नमस्कार, मैं राकेश तिवारी ग्राम अखरी थाना रोहनिया वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरी पुत्री खुशी तिवारी उम्र 15 वर्ष 23/2/2024 से लापता है। हमारा रिपोर्ट 23/2/24 को क्राइम नंबर 43/24 अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ। खोजबीन में डाफी टोलटैक्स के CCTV फुटेज में सामने आया कि दीपक राजभर नाम का लड़का लेके जा रहा है। उसके बाद खोज जांच में ओम नारायण शुक्ला ने लड़के को पकड़ा। थाना ने 5 लाख रुपया लेकर के राजनीति दबाव में लड़के को छोड़ दिया। उसके बाद खाली झूठा रिपोर्ट लगाता रहा प्रशासन। इसमें डॉक्टर के जिलरसन IG ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए केस की छानबीन चालू कराया। उसमें विवेचककर्ताओं का बयान हो चुका था और गिरफ्तारी का डेट भी पड़ चुका था। 2 सितंबर 2024 को मिलन मौर्य और विक्की राजभर के गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया था। गिरफ्तारी वाले और 4 टीम बनाई गई थी। 2 टीम क्राइम ब्रांच, 1 टीम थाना ओम नारायण शुक्ला की और 1 टीम SOG। 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तारी वाले दिन ही हमारे सारे विवेचककर्ता हटा दिए गए और चारों टीम हटा दी गई। अब ये कौन हटाया, क्यों हटाया, ये लोग बताने के लिए प्रशासन राजी नहीं है कि कौन हटाया, क्यों हटाया। यहाँ तक कि डॉक्टर के जिलरसन का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि इस केस के तह तक पहुँच चुके थे। उन्होंने बोल दिया था कि ये खरीद फरोख्त का मामला है और इसको तुम लोग दबिश दो और गिरफ्तारी करो। तो मिलन मौर्य के गिरफ्तारी का और विक्की राजभर के गिरफ्तारी का डेट पड़ गया था। इस विषय में हमने माननीय कमिश्नर साहब से भी जानकारी मांगी कि हमारी टीम कौन हटाया और लड़की हमारी कहाँ है। पर कमिश्नर साहब के ऊपर तो इतना राजनीति दबाव जो है हावी है कि वो कुछ भी बताने से या कार्रवाई करने से इनकार कर रहे हैं। बनारस से मानव तस्करी हो रही है। इसमें मिलन मौर्य मंडल अध्यक्ष BJP तुलकेश्वर महादेव के मंडल अध्यक्ष हैं। अवधेश राजभर, विक्की राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री के रिश्तेदार हैं, वीरेंद्र राजभर बेटावर, लक्ष्मण राजभर अखरी, ये लोग अनिल राजभर मंत्री के रिश्तेदार हैं। राजनीति दबाव और पैसे का लेन देन इतना हावी है प्रशासन के ऊपर कि मानव तस्करी रोकने में वाराणसी पुलिस नाकाम। और कुछ भी बताने से आज दिनांक 13/1/2026 को हमारा बात हुआ क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर HTQ प्रभारी सत्य प्रकाश से। उन्होंने बोला कि जब तक लड़की खुद से आकर के बयान नहीं देगी तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ तक कि सबूत के बाद भी अभियुक्तों को उन्होंने निर्दोष साबित कर दिया। झूठा रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 को झूठा रिपोर्ट लगाया गया है कि जिनकी गिरफ्तारी का डेट जारी हो चुका था उनको भी इन्होंने निर्दोष बता दिया। जो लड़का लड़की को लेके जाते हुए CCTV फुटेज में दिखा है उसको भी निर्दोष बता दिए। अब कितना इनके ऊपर राजनीति दबाव हावी है कि पैसे का दबाव हावी है उनके ऊपर, क्यों ऐसा झूठा रिपोर्ट लगा रहे हैं, क्यों नहीं हमारी लड़की दे रहे हैं, प्रशासन क्यों नहीं मदद कर रहा है। अब ये तो प्रशासन ही बताएं। हम आप लोग के माध्यम से सोशल मीडिया से ये संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और प्रशासन तक कि क्या ये वही BJP की सरकार है जो कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस क्राइम का टारगेट लेके चलते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि एक चौराहे पे अगर लड़की को आंख दिखाने वाला जा रहा है तो दूसरे चौराहे पे उसका एनकाउंटर हो जाएगा। क्या ये वही सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा और नारी शक्ति सम्मान का देती है? ये सरकार इतना असहाय क्यों हो गई है कि अपने पार्टी के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है? तो हमारा आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग अक्सर देख रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं कि लड़कियां गायब हो रही हैं और नाबालिग लड़कियां ही गायब हो रही हैं। तो ये देखिए बनारस से मानव तस्करी का जाल फैला हुआ है। यहाँ से मानव तस्करी हो रही है। 2 साल से सबूत लेकर के घूम रहे, ना तो एक भी गिरफ्तारी हुई ना ही हमारी लड़की हमको दी जा रही है और प्रशासन एकदम मौन साधा हुआ है। अब किस कदर राजनीति दबाव के तले दबे हुए कमिश्नर साहब की माननीय
सतुआ बाबा जी के कहने के बाद भी अभी तक हमारी लड़की न खोजी गई, न कोई गिरफ्तारी हुई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के यहाँ मेल तक भेजा, मेल लिख करके आया है कमिश्नर साहब के पास, फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज हमने कमिश्नर साहब के जो नंबर जारी किए हैं वो जनता संवाद के लिए, उस नंबर पे भी 2 बार हमने फ़ोन किया था, पर हमारी लड़की के विषय में, विवेचककर्ता के विषय में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। हमको क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो अब तो ये प्रशासन ही जाने और सरकार ही जाने कि क्यों ऐसा हो रहा है राजनीतिक दबाव में। अगर अभी यही किसी दूसरे पार्टी का होता आदमी तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, उसकी गिरफ्तारी हो गई होती, लड़की तक बरामद हो गई होती। पर नहीं, हम आप लोग के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये लड़की किसी प्रशासन की और किसी नेता की, मंत्री की होती तो क्या प्रशासन यही जवाब देता कि जब तक लड़की खुद से बयान नहीं देगी तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ना लड़की खोजी जाएगी। जब ये लोग लड़की को बेच दिए हैं, मानव तस्करी का धंधा चल रहा है इन लोगों का, तो लड़की कहाँ से आकर के बयान देगी। कृपया आप लोग से यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और जनता और सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि मानव तस्करी, खरीद फरोख्त का धंधा रोकने में और इसकी सच्चाई सामने लाने में हमारा आप लोग मदद करें। धन्यवाद।